प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज की चिंता के लिए एक छोटा सा संदेश परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बताना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब अध्याय 2 के 23 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। पवित्र बाइबल में दूसरा जो किताब है निर्गमन अध्याय 2 आयत 23। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वे परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। निर्गमन की किताब हम सब के लिए बड़े सुपरिचित है, फिर भी यदि कोई नए व्यक्ति है तो उनके लिए बताना चाहता हूं। इस्राएल जो परमेश्वर के चुने हुए लोग मिस्र नाम में एक देश में गुलाम होकर रहते थे। उधर के राजा ने उनको गुलाम बनाकर रखा था। शुरुआत में गुलाम नहीं था, आजादी से रह रहा था। जब वो लोग बढ़ना शुरू हो गया तब मिस्र के राजा के मन में चिंता हो रहा था, ये लोग बढ़ रहा है, दिन बर दिन ये बढ़ते जा रहा है, ये बहुत भीड़ हो गया। शायद आने वाले दिनों में इन लोग खुद हमारे ऊपर लड़ाई करके या हमें कब्जा करके हमें उनके गुलाम ना बनाए। इसलिए मिस्र के राजा ने बुद्धि से क्या किया, चतुराई से क्या किया, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा दबाव डालना शुरू हो गया। इसलिए लोग अन्य देश है, इसलिए वो राजा की बातों को मानकर धीरे धीरे वो राजा के अधीनता में चला गया। तो राजा ने पूरी तरह से उनको गुलाम बनाया। तो गुलाम बनकर रहने के समय दिन भर दिन राजा ने उनके ऊपर काम बढ़ाते रहते थे। गुलाम है, गुलाम का मतलब है पुराने समय में आदमियों को या औरतों को बेचते हैं और खरीदते भी हैं। क्या के लिए? अपने घर के काम के लिए, खेतोबाड़ी काम के लिए नौकर के तरह रखते थे। मतलब नौकर से भी बड़ा बदतर हाल था, क्योंकि एक गुलाम व्यक्ति को अपना कोई अधिकार नहीं है, अपना हक नहीं होते। मालिक जो भी कहे बस वही करना है। तो इस्राएली लोग गुलाम में रहने के समय राजा ने दिन भर दिन उनके मेहनत को, उनके कामों को या कठिन सेवा करवाते थे। यहां पर देखो, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वे परमेश्वर तक पहुंची। तो ये कठिन सेवा के वजह से लोग परमेश्वर के आगे चिल्लाना शुरू हो गया, हमें एक कठिन सेवा से हमें थोड़ा आराम दे दो, शांति दे दो। मेरे प्रियो, ये बाइबल में से, ये वचन में से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके जीवन के परेशानियां, आपके ऊपर जो दबाव है, नौकरी में भी हो या बिजनेस में हो, जहां भी हो, वो कठिन सेवा हो रहे तो आप जरूर किसको पुकारना है? परमेश्वर को पुकारना है। इस्राएली लोगों ने दुहाई जो कठिन सेवा के कारण वे परमेश्वर तक अपने चिल्लाहट को पहुंचाया। वो परमेश्वर को पुकार रहा था।
वो परमेश्वर को बता रहा था। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके चिल्लाहट को सुन लिया। देखो आयत 24, परमेश्वर ने उनके कराना सुनकर अपनी वाचा को याद रखा। कराना सुनकर, मेरे प्रियो, आपके कराना सुनने के लिए एक परमेश्वर जिंदा है। आपके चिल्लाहट को सुनने के लिए एक परमेश्वर जिंदा है। हमारे चिल्लाहट शायद 4 दीवार के अंदर रहेगा, शायद हमारे चिल्लाहट हमारे पड़ोसी भी नहीं सुनेगा, शायद हमारे चिल्लाहट कोई भी नहीं सुनेगा, फिर भी आपके कराना सुनने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। इसलिए आप अपने विषय लेकर परमेश्वर के पास आइए, आपके कराना लेकर परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपके चिल्लाहट को सुनेगा, परमेश्वर आपके चिल्लाहट को देखेगा, परमेश्वर आपके चिल्लाहट को ध्यान रखता है। अब आगे देखो, परमेश्वर ने अपने वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। जब आप कराना करोगे तब परमेश्वर ने स्मरण करेगा। He will remember, परमेश्वर याद करेगा। आपको दिए हुए वायदाओं को परमेश्वर याद करेगा, क्योंकि हम लोग अपने व्यस्त जीवन के द्वारा, हमारे गलती गुनाहों के द्वारा हम लोग कभी कभी परमेश्वर से दूर रहते हैं। तो मेरे प्रियो, ये दूर रहने की वजह से यदि कोई वायदा अब तक पूरा नहीं हुआ है तो आप जरूर परमेश्वर के कराना करें, चिल्लाए, प्रार्थना करें। परमेश्वर जरूर आपके करानों को सुनकर आपके ऊपर दिए हुए वाजा परमेश्वर याद रखेगा। सो यू विल गेट द रिवार्ड, आप जरूर उसका प्रतिफल प्राप्त करेगा। परमेश्वर को स्मरण दिलाइए तो हमारे कराना, हमारे चिल्लाना, हमारे प्रार्थना परमेश्वर को हम स्मरण दिलाते हैं, स्मरण दिलाएगा। अब 25वां आयत, और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। वाह, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। गॉड नोटिस दम, इंग्लिश बाइबल में लिखा है गॉड नोटिस दम। इसका मतलब परमेश्वर उनको जान रहा था। कब जान रहा था? उनके जो गुलामी में रहकर वो कठिन सेवा करने के समय परमेश्वर उनको याद कर रहा था, परमेश्वर उनको ध्यान करता है। He was notice him, notice them। मेरे प्रियो, आप जो भी हालातों में हैं, जो भी अवस्था में हैं, हमारे परमेश्वर नोटिस करता है। वाह, कोई भी इंसान हमें नोटिस नहीं करेगा। अब बोलते हैं मैंने इतना काम किया, इतना मेहनत किया, मैं इतना मेरे परिवार के लिए किया, मैं इतना वो दोस्त के लिए किया, इतना मैं अपने पड़ोसी के लिए किया, कोई भी मेरा नोटिस नहीं किया। मैं इतना करने के बाद भी कोई मेरा ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर आपको ध्यान कर रहा है। ही इज नोटिस यू। परमेश्वर आपको नोटिस किया है, परमेश्वर ने अपना ध्यान किया है, परमेश्वर ने अपने चित्त लगाया है। किसके ऊपर? आपके ऊपर। भाई, आपके ऊपर चित्त लगाया है। बहन, आपके ऊपर चित्त लगाया है। प्रभु के दासों, आपके ऊपर चित्त लगाया है। परमेश्वर आपके ऊपर चित्त लगाया है। एक और खूबसूरत आयतें हैं, अध्याय 3 का 7 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनके पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। तो मेरे प्रियो,
परमेश्वर आपके पीड़ाओं को देखता है। सेवकाई के पीड़ा हो, परिवार के पीड़ा हो, शत्रुओं के पीड़ा हो, परमेश्वर आपके ऊपर चित्त लगाया है। आपके कराहना को परमेश्वर सुन रहा है, आपके चिल्लाहट को परमेश्वर सुन रहा है। मेरे प्रियो, आप जहां भी हो, आपके हालातों को प्रभु जानता है। इसलिए मत डर, टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना। यह नहीं सोचना आपको कोई भी नहीं है, यह नहीं सोचना कोई भी मुझे नहीं देख रहा है, यह नहीं सोचना कोई भी मुझे नहीं सुन रहा है। नो, परमेश्वर आपको सुन रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके ऊपर चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, अध्याय 3 में आप पढ़कर देखना, मूसा के बारे में लिखा है। मूसा मिस्र देश से भाग कर गए थे, मिद्यान देश में रह रहा था। वहीं पर उसका शादी हो गया। उनके ससुर के भेड़ बकरियों को चराने के समय, रेगिस्तान में जाने के समय उन्होंने देखा एक झाड़ी जल रहा है। तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, वो झाड़ी जल रहा है, फिर भी पूरी तरह से उसको जलाया नहीं। आग तो है, जलाया नहीं। तो मूसा ने क्या किया, थोड़ा और नजदीक में जाकर देखा। मेरे प्रियो, मूसा जो रास्ते से आ रहा था, वही रास्ते पर परमेश्वर ने झाड़ी को जलाया। क्यों जलाया? क्योंकि मूसा देखना है, क्योंकि परमेश्वर को पता है मूसा जो रास्ते पर आ रहे वहीं पर यह झाड़ी जलना है, ताकि मूसा देखेगा। तो सोच कर देखो, मूसा के रास्ता भी परमेश्वर को पता था, मूसा के कदम को परमेश्वर जानता था। इसलिए मूसा के नजर पहुंचने की जगह पर परमेश्वर ने झाड़ी को जलाया, ताकि मूसा देखे। आज मैं आपको भी यह कहना चाहता हूं, आपके रास्ते को परमेश्वर देखता है, आपके जो कदमों को परमेश्वर देखता है, और आपके विषयों के उत्तर, आपके प्रार्थना की उत्तर, आपके अनुग्रह, आपके नजर जहां पहुंचते हैं उसके पास में ही परमेश्वर उसके रास्ता रखेगा, अनुग्रह रखेगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके चाल चलन, आपके विचारों को जानता है, आपके चिंताओं को जानता है, आपके कराहना को सुनता है, आपके आंसुओं को देखता है, आपके दिल की दर्द को देखता है, क्योंकि वह परमेश्वर ने चित्त लगाया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने लोगों को जानता है, वो इंसान को जानता है, आपके हालात क्या है वो जानता है। सो टेक केयर, दृढ़ता से रहे, धीरज धर के रहे, परमेश्वर आपको देखता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।